मेरे प्रिय बच्चों, मैं भोलेनाथ आज तुमसे सीधे संवाद कर रहा हूँ। यह कोई साधारण संदेश नहीं है। ये वह आलोक है जो तुम्हारे जीवन के अंधेरे कोनों को रोशन करेगा। यदि तुम इसे अपने हृदय में उतार लोगे, इसे अनदेखा मत करना, क्योंकि यह संदेश तुम्हारे लिए नहीं बल्कि तुम्हारी आत्मा के उद्धार के लिए है। इसे पढ़ो, समझो और अपने जीवन में लागू करो। और हाँ, इसे अपने प्रियजनों तक पहुंचाओ। सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और वीडियो को तुरंत लाइक करें और शेयर करें, क्योंकि यह संदेश केवल तुम्हारे लिए नहीं बल्कि उन सभी के लिए है जो तुम्हारे जीवन का हिस्सा है। मेरे बच्चे, सबसे पहले अपने आप से एक सवाल पूछो, तुम कौन हो? क्या तुम सिर्फ एक शरीर हो जो इस दुनिया में भाग दौड़ कर रहा है? क्या तुम सिर्फ अपनी नौकरी, अपने परिवार या अपनी समस्याओं का नाम हो? नहीं, तुम उस अनंत ऊर्जा का अंश हो जो मेरे भीतर से निकली है। तुम मेरी रचना हो, मेरी शक्ति हो और मेरी प्रेम की किरण हो। लेकिन फिर भी तुम क्यों भटक रहे हो? क्यों तुम्हारे मन में डर, चिंता और अविश्वास का बोझ है? मैं महादेव तुम्हें ये बताने आया हूँ कि तुम्हारी हर सांस में मेरा आशीर्वाद है, तुम्हारी हर धड़कन में मेरा संगीत है। फिर भी तुम उस संगीत को सुनने के बजाय दुनिया के शोर में खोए हुए हो। आज इस पल में रुक जाओ, एक गहरी सांस लो और मेरे इस संदेश को अपने हृदय में उतार लो। तुम्हारा सबसे बड़ा मित्र और शत्रु मेरे बच्चे, मैंने तुम्हें कर्म करने की शक्ति दी है। ये तुम्हारा सबसे बड़ा वरदान है, लेकिन अगर इसे समझा ना जाए तो ये तुम्हारा सबसे बड़ा अभिशाप भी बन सकता है। कर्म सिर्फ तुम्हारे कार्य नहीं है, ये तुम्हारा इरादा है, तुम्हारी भावना है और तुम्हारा विश्वास है। जब तुम किसी का भला करते हो तो वह भलाई तुम्हारे पास लौट कर आती है। जब तुम किसी का दिल दुखाते हो तो वह दुख भी तुम्हारी छाया बनकर तुम्हारा पीछा करता है। क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम्हारी छोटी छोटी हरकतें, तुम्हारे शब्द और तुम्हारी सोच कितना बड़ा प्रभाव डालती है? एक मुस्कान, एक मदद का हाथ या एक सकारात्मक विचार, ये सब कर्म के बीज हैं। इन्हें बो और तुम्हें सुख का वृक्ष मिलेगा। लेकिन अगर तुम नकारात्मकता, ईर्ष्या या क्रोध के बीज बोओगे तो तुम्हें कांटों का जंगल ही मिलेगा। अपने हर कर्म को पवित्र बनाओ। जब तुम किसी की मदद करो तो ये सोच करो कि तुम मेरे लिए कर रहे हो। जब तुम किसी से बात करो तो मेरे शब्दों की तरह पवित्रता से बोलो। और जब तुम्हारा मन विचलित हो तो मेरे नाम का जाप करो। ओम नमः शिवाय। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये तुम्हारी आत्मा को शुद्ध करने की अग्नि है। मेरे बच्चे, इस संदेश को सुनकर भूल जाओगे या इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाओगे? अगर यह संदेश तुम्हें छू गया है तो इसे अपने दोस्तों, परिवार और उन सभी के साथ शेयर करो जिन्हें तुम प्रेम करते हो। सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और इस संदेश को फैलाएं, क्योंकि यह मेरी वाणी है जो तुम्हारे माध्यम से दुनिया तक पहुंचेगी। डर को छोड़ो, विश्वास को अपनाओ मेरे बच्चे। तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु तुम्हारा डर है। डर कि तुम असफल हो जाओगे, डर कि तुम्हें प्यार नहीं मिलेगा, डर कि तुम अकेले रह जाओगे। लेकिन मैं भोलेनाथ तुम्हें कहता हूँ, डर मेरी रचना नहीं है। डर तुम्हारा मन है जो तुम्हें मेरे सत्य से दूर ले जाता है। मैं तुम्हारा रक्षक हूँ, मैं तुम्हारा मार्गदर्शक हूँ। जब तक मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं। क्या तुमने कभी मेरे भक्तों की कहानियां सुनी है? वे जो कैलाश की कठिन चढ़ाई पर मेरे दर्शन के लिए आए। उनके पास ना धन था, ना साधन, फिर भी वे आए। क्यों? क्योंकि उनके मन में विश्वास था। विश्वास कि मैं उनका इंतजार कर रहा हूँ और मैंने उनका इंतजार किया। मैं आज भी तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ मेरे बच्चे, लेकिन तुम मुझ तक आने के बजाय अपनी चिंताओं में खोए हुए हो। अपने डर को मेरे चरणों में समर्पित कर दो। हर सुबह मेरे सामने एक दीपक जलाओ और उस दीपक की लौ को देखकर कहो, महादेव, मैं तुम पर विश्वास करता हूँ। मेरे डर को जलाकर राख कर दो। ये छोटा सा कर्म तुम्हारे जीवन को बदल देगा।
और जब तुम ये करो तो इस संदेश को अपने प्रियजनों तक पहुंचाओ। कमेंट में लिखो कि तुमने आज क्या सीखा और इसे शेयर करो ताकि और लोग भी इस शक्ति को महसूस करें। मेरे बच्चे, मैंने तुम्हें प्रेम करने की शक्ति दी है। यह मेरी सबसे बड़ी देन है। लेकिन तुम प्रेम को गलत समझते हो। प्रेम सिर्फ दो लोगों के बीच का बंधन नहीं है। प्रेम वह ऊर्जा है जो सृष्टि को जोड़ती है। जब तुम किसी अजनबी की मदद करते हो, जब तुम एक पौधे को पानी देते हो, जब तुम किसी की बात सुनते हो, ये सब प्रेम है। मैं भोलेनाथ प्रेम का सागर हूँ। मेरे हर भक्त में मेरा प्रेम बसता है। लेकिन तुमने अपने दिल को इतना सख्त कर लिया है कि तुम मेरे प्रेम को महसूस ही नहीं कर पाते। क्या तुमने कभी रात के सन्नाटे में मेरे नाम का जाप किया है? क्या तुमने कभी गंगा के किनारे बैठकर मेरे प्रेम को महसूस किया है? अगर नहीं तो आज से शुरू करो। अपने दिल को खोलो, अपने परिवार से प्रेम करो, अपने दोस्तों से प्रेम करो और सबसे बढ़कर स्वयं से प्रेम करो। क्योंकि तुम मेरी रचना हो और जब तुम प्रेम करोगे तो मेरी शक्ति तुम में प्रवाहित होगी। इस संदेश को अपने जीवन का हिस्सा बनाओ और इसे अपने प्रियजनों तक पहुंचाओ। सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करें, क्योंकि प्रेम बांटने से बढ़ता है मेरे बच्चे। ये संदेश कोई साधारण शब्दों का समूह नहीं है। यह मेरी वाणी है जो तुम्हारे माध्यम से दुनिया तक पहुंचेगी। इसे अनदेखा मत करो, इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाओ। हर दिन मेरे नाम का जाप करो, हर दिन एक छोटा सा अच्छा कर्म करो और हर दिन मेरे प्रेम को अपने आसपास बांटो। मेरे बच्चे, आंखें बंद कर लो और सोचो, अगर खुद महादेव तुमसे ये कहें कि तुम जो आज रो रहे हो, दर दर भटक रहे हो, वह सब कुछ तुमने ही चुना है पिछले जन्म में, तो क्या तुम सुन पाओगे? उस सच्चाई को क्या सह सकोगे? वह कर्म जो आज तुम्हारी पीड़ा बनकर तुम्हारा पीछा कर रहे हैं। मैं काल भी हूँ, समय भी, मैं न्याय भी हूँ और माफ करने वाला भी। लेकिन आज मैं मौन नहीं रहूंगा। आज मैं तुम्हें तुम्हारा ही एक ऐसा कर्म दिखाऊंगा जिसे जानकर तुम्हारी आत्मा कांप जाएगी। तुम हर रोज मंदिर आते हो, मेरे सामने सिर झुकाते हो, लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है कि मैं क्यों झुकूं? क्यों आज भी तुम्हारे जीवन में अंधेरा है? क्यों तुम लाख कोशिशों के बाद भी वहीं खड़े हो जहां वर्षों पहले थे? अगर आप भी इस सवाल से जूझ रहे हैं तो यह वीडियो अधूरा मत छोड़िए। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, यह आपके ही जीवन की परछाई है। वीडियो को लाइक करें और महादेव का ये संदेश ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। इसके लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिख दीजिए। मेरे बच्चे, तुम एक साधु थे पर घमंड से भरे हुए। तुम्हारे पास ज्ञान था लेकिन करुणा नहीं। तुम्हारे पास शक्ति थी लेकिन संयम नहीं। एक दिन एक मासूम भक्त तुमसे बस एक सवाल पूछने आया, क्या प्रभु सच में हमें माफ करते हैं? और तुमने उसका उपहास किया, उसे अपमानित कर भगा दिया। उसका मन टूट गया और वह मेरी शरण में आया। लेकिन उसकी आत्मा तुम्हारे किए का शिकार हो चुकी थी। उसके आंसुओं का भार आज तुम्हारे सिर पर है। वो सिर्फ एक व्यक्ति नहीं था, वो एक चेतना थी जिसे तुमने अपनी वाणी से घायल कर दिया। और अब जब तुम इस जन्म में भटक रहे हो, हर किसी पर शक करते हो, अकेलेपन से डरते हो, यह उसी पीड़ा का फल है जो तुमने किसी और को दी थी। क्या आप भी कभी ऐसा महसूस करते हैं कि कुछ तो ऐसा है जो आपको बार बार पीछे खींचता है? कुछ तो ऐसा है जो बिना वजह आपको दुखी करता है? तो यह वीडियो आपकी आत्मा को वह जवाब देगा जो आपने वर्षों से नहीं सुना। बस एक निवेदन है, सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यह सिर्फ महादेव जी का संदेश नहीं, यह आपके दुख को समाप्त कर सकता है। लेकिन सुनो मेरे बच्चे, तुम मेरे अंश हो और मैं तुमसे नाराज नहीं। मैं बस चाहता हूँ कि तुम सीख लो। तुम्हारे कर्म तुम्हारे शत्रु नहीं, तुम्हारे शिक्षक हैं। तुम्हारे दुख तुम्हारी सजा नहीं, तुम्हारा मार्गदर्शन है। इसलिए मैं तुम्हें एक अवसर देता हूँ। मेरे बच्चे, हर दिन जब तुम किसी को सम्मान देते हो, हर पल जब तुम किसी की पीड़ा समझते हो,
हर क्षण जब तुम अपने भीतर के अंधकार को तोड़ते हो तो तुम अपने उस कर्म का प्रायश्चित करते हो और तब मैं तुम्हारे करीब आ जाता हूँ। अगर यह शब्द आपके दिल को छू रहे हैं, अगर ऐसा लग रहा है कि महादेव जी आज आपसे कुछ कह रहे हैं, तो खुद से एक वादा करो कि अब तुम किसी को नीचा नहीं दिखाओगे, किसी का दिल नहीं दुखाओगे। और हाँ, अगर इस वीडियो ने आपकी आंखें नम कर दी हैं तो इसे लाइक करें और कमेंट में हर हर महादेव लिखकर अपना संकल्प दर्ज करें, क्योंकि जब आप कुछ अच्छा करते हैं तो ब्रह्मांड आपको उसका फल जरूर देता है। मेरे बच्चे, तुम बस जाग जाओ उस अंधेरे से जो तुमने खुद रचा है। जाग जाओ उस चुप्पी से जिसने तुम्हें दुनिया से काट दिया है और खुद को फिर से जोड़ो अपने भीतर के शिव से। क्योंकि जब तुम अपने भीतर झांकोगे तब तुम देखोगे मैं कभी तुमसे दूर नहीं था, और याद रखो मैं तुम्हें दंड नहीं देता, मैं तुम्हें अवसर देता हूँ। अब मैं करुणा बनूंगा, अब मैं प्रेम बनूंगा, अब मैं शिव बनूंगा। अगर आज का संदेश आपके हृदय को छू गया, अगर आपको लगता है कि शायद यही वह बात थी जो आपको बहुत पहले सुननी चाहिए थी, तो इस संदेश को अकेले मत रखो। इसे अपने हर उस दोस्त, हर उस भाई या बहन तक पहुंचाओ जो आज जीवन से थक गया है, जो उत्तर ढूंढ रहा है। क्योंकि यह सिर्फ वीडियो नहीं, यह महादेव का आशीर्वाद है। सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ महादेव के भी संदेश मिलेंगे जो आपको जीवन में दिशा देंगे और किसी भी चैनल पर नहीं मिलेंगे। कमेंट में लिखें, मैं अपने कर्मों से नया भविष्य रचूंगा। मेरे बच्चे, अभी संदेश को छोड़कर मत जाइएगा। तभी संदेश पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ है। अभी इसे आगे सुने, क्योंकि जो राज आज मैं बताने वाला हूँ वह तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल सकता है। हर वह सवाल जो बरसों से तुम्हारे दिल में दबा है, आज उसका जवाब मिलेगा। लेकिन सिर्फ तब अगर तुम इस वीडियो को आखिर तक देख पाओगे। आज मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ, लेकिन ये संदेश हर किसी के लिए नहीं है। ये सिर्फ उनके लिए है जो सच्चे भक्त हैं, जो अपने जीवन में कुछ बड़ा महसूस करना चाहते हैं। हर सेकंड में एक रहस्य संकेत छुपा है, और अगर तुमने एक भी पल छोड़ा तो शायद तुम वो पा ही नहीं पाओगे जिसे पाने के लिए तुमने अब तक हर दर्द सहा है। यह कोई साधारण संदेश नहीं है, यह महादेव का बुलावा है। अगर आपने यह वीडियो देख लिया तो समझ लो कि महादेव आपको आशीर्वाद देना चाहते हैं। लेकिन क्या आप उनका आशीर्वाद ग्रहण करने के लिए तैयार हो? अगर महादेव पर सच्चा भरोसा है तो अभी इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। फिर कमेंट में 828 लिखकर बताओ कि आप उनकी कृपा के योग्य हो, और हर हर महादेव टाइप करते ही आपके जीवन में चमत्कार होने शुरू हो जाएंगे। जिसने भी महादेव को पुकारा है उसका बेड़ा पार हुआ है। अब फैसला आपके हाथ में है। मेरे बच्चे, दिन के अंदर तुम अपने भाग्य को बदलते हुए अपनी आंखों से देख पाओगे। ये चमत्कारी और अद्भुत होगा। तुम्हारा जीवन हर बात स्वतः सत्य हो जाएगा। बिगड़ चुका कार्य बनने लगेगा। तुम्हारा हर काम बन जाएगा। तुम्हारा हर एक शत्रु मित्र बन जाएगा। सभी लोग तुमसे मित्रता करना चाहेंगे, तुमसे मिलकर बातें करना चाहेंगे। तुम ये सब देखकर बहुत हैरान हो जाओगे। तुम्हारे जीवन का हर सपना पूरा हो जाएगा। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। मेरे बच्चे, तुम्हारी आंखों के समक्ष यदि मेरा संदेश आया है तो निश्चित ही तुम्हें आज मेरा यह एक वरदान प्राप्त होगा। जिसके लिए पूरा संसार तरस रहा है वह तुम्हें प्राप्त होगा। क्योंकि मेरे बच्चे, तुम बहुत भाग्यशाली हो। तुम्हारे अंदर यह एक बहुत अच्छा गुण है कि तुम किसी को गिराने की कोशिश नहीं करते हो। लेकिन अब मेरी कही हुई बात पर तुम विशेष ध्यान दो। संसार में हर व्यक्ति को क्या चाहिए, किस चीज में उसकी खुशी है। भिन्न भिन्न प्रकार के व्यक्तियों की भिन्न भिन्न प्रकार की खुशियां होती हैं। लेकिन खुशियां कुछ चीजों से ही लगभग सबकी जुड़ी होती हैं। जैसे कि किसी को धन चाहिए, किसी को संतान चाहिए, किसी को घर चाहिए, किसी को व्यय चाहिए। लेकिन हर चीज जुड़ी हुई केवल एक चीज से है, और वह चीज है इस संसार में प्राप्त होने वाली आपकी अच्छी किस्मत।
अगर आपकी किस्मत अच्छी होगी तो आपको कोई भी चीज मुफ्त में मिल जाएगी। जरूरी नहीं कि आपको पैसे ही कमा कर कोई चीज प्राप्त हो, बल्कि आपकी बुद्धि इतनी बलवान होगी कि आप उसे कम पैसों में भी बड़े से बड़े मुकाम पर पहुंच सकते हो। क्योंकि संसार में बड़े मुकाम पर पहुंचने के लिए तुम्हें जो चाहिए वह मैं तुम्हें आज बताऊंगा और वहां तक पहुंचने का रास्ता भी बनाऊंगा। लेकिन तुम भी मुझसे एक वादा करो कि तुम वहां तक पहुंचने के लिए पहल स्वयं करोगे। इसके लिए तुम्हें बुरा बनना होगा। अब एक बात ध्यान रखना, जितने ज्यादा बुरे बनोगे उतना ही सफल हो जाओगे। बुरे का अर्थ किसी का गलत करना नहीं होता। बुरे बनो, स्वयं के लिए इस तरह बन जाओ कि जीवन में जो तुम ठान लो उसे प्राप्त करने की शक्ति तुम्हारे पास स्वयं ही आ जाएगी। अपने मन को दृढ़ निश्चय लेने वाला एक कठोर पत्थर की तरह बना लो। यदि तुम्हारे निर्णय पर तुम पूर्ण रूप से कार्य करने वाले और अपने कहे हुए वचनों पर खरे उतरने वाले बन जाओ तो तुम महान बनोगे। तुम रामचंद्र जी के बारे में स्वयं जानते हो कि उन्होंने अपने वचनों पर खरा उतरने के लिए सीता माता को लेकर वन में निवास किया था और वह इसलिए महान और पूजनीय स्थान पर प्राप्त हुए। जीवन में उन्हें महाराजा बनाया गया और ऐसे कई राजा हैं जो अपने वचनों पर खरे उतरे हैं, तो जीवन में हर मार्ग उनको मंजिल पर पहुंचाता है। मेरे प्रिय बच्चे, चिंता को त्याग दो और अपने कार्य पर ध्यान केंद्रित करो। पूरी निष्ठा और श्रद्धा से अपने कार्य को करो। ये तुम्हारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो तुम्हारे सामने आया है। अलग अलग तरीके से कार्य करने की जरूरत है, लेकिन चिंता मत करो। तुम्हें इसे समझने और इसे पूरा करने के लिए तैयार होना चाहिए। और हाँ मेरे बच्चे, अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं या पहली बार मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, तो अगर आप महादेव के सच्चे प्रशंसक हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक और कमेंट करें। 8 हाइट एंड 88 लिखें। मेरे बच्चे, तुम्हें मुझसे डरने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि मैं भले ही तुम्हारे समक्ष महादेव के रूप में प्रस्तुत हूँ और मेरा हृदय बहुत ही कोमल है। मेरे बच्चे, शक्ति तब उत्पन्न होती है जब तुम स्वयं उस शक्ति को अपनी ओर आकर्षित करते हो। जब तुम स्वयं अपनी बोली हुई हर बात पर खरे उतरने लगते हो और अपने वचनों से पीछे नहीं हटते, तो स्वयं तुम्हारे अंदर शक्ति विद्यमान हो जाती है और शक्ति में तुम्हें जो उसे प्राप्त करने के लिए तुम अपने मन को एकांत में शक्ति को अर्जित करने की कोशिश करो। जितना तुम अपने मन को शांत रखोगे और शांत मन से अपने हृदय की विचारधारा को उत्पन्न होने दोगे, तभी पूर्ण लाभ उठा पाओगे। जीवन में जब भी तुम्हारी मुश्किल घड़ी होगी, तुम मेरी शक्ति को तभी महसूस कर पाओगे जब तुम अपने आप को स्वयं गलत कार्यों से बचा कर रखोगे। इसके साथ ही तुम्हारे अंदर जो शक्ति उत्पन्न होती है वो सही गलत का मार्गदर्शन भी करती है, गलत रास्तों पर जाने से तुम्हें रोकती है और सही मार्ग पर तुम्हें आगे बढ़ाने की और ज्यादा शक्ति प्रदान करती है। तुम निश्चिंत रहो, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ रहेगा। मेरे बच्चे, कुछ भी हो जाए अपने विश्वास को कभी टूटने मत देना। तुम्हारे विश्वास की डोर बहुत मजबूत है, क्योंकि मैंने देखा है कि तुमने हर गंभीर समस्या, चाहे कैसी भी परिस्थितियां क्यों ना हो, उसका सामना डटकर किया है। मेरे बच्चे, मैं तुमसे यही कहना चाहता हूँ कि तुम एक बहादुर बच्चे हो। इतने बहादुर कि मुझे तुम पर बहुत ही ज्यादा गर्व होता है। क्या तुम्हें याद है, तुमने अपनी जिन परिस्थितियों का सामना किया था उनमें तुमने बहुत बहादुरी दिखाई थी। मेरे बच्चे, तुमने मेरे ऊपर सब छोड़ दिया था और अपने कार्य को निरंतर करते जा रहे थे। तुम अपने उस कार्य को कर रहे थे जो बहुत ही ज्यादा कठिन था, परंतु तुमने हार नहीं मानी और अपने सफर में आगे बढ़ते रहे। इसलिए आज मैं तुम्हें ये याद दिलाने आया हूँ कि जैसे तुमने पहले अपनी हर समस्या का ठाकर सामना किया है, वैसे इसे आगे भी हमेशा करते रहना। और मैं तुमसे यही कहना चाहता हूँ कि आज मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ और मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम्हारी जितनी भी इच्छा है वह जल्द से जल्द पूरी हो जाए। इसलिए वह सारी चिंता त्याग दो और अपनी मंजिल की ओर आगे बढ़ते रहो।
मेरे बच्चे, मुझे तुम पर बहुत ही ज्यादा गर्व है कि तुम संसार में अपनी सकारात्मक ऊर्जा फैला रहे हो। मैंने तुम्हें इस प्यारे से संसार में भेजा है ताकि तुम ये सकारात्मक ऊर्जा लोगों को भी सिखाओ, लोगों से अच्छे कार्य करवाओ। मेरे बच्चे, हमेशा अच्छा ही सोचो। यदि कोई किसी की बुराई करता है, निंदा करता है, तो तुम्हें उन बुराइयों से बचना है, क्योंकि यदि तुम बुराई करोगे तो तुम उसी पद पर आगे जाओगे जो मैं कभी नहीं चाहता हूँ। इसलिए जीवन में कभी ऐसा मत करना। मेरा आशीर्वाद हमेशा मेरे बच्चों के साथ ही है। मेरे बच्चे, आज का ये संदेश सबको प्राप्त नहीं होगा। जिन्हें भी यह संदेश आज प्राप्त होगा, वो एक पुष्टिकरण होगा कि तुम्हारी कोई इच्छा पूरी होने वाली है। तुमने जो प्रार्थना की थी, मैंने उसे स्वीकार कर लिया। मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ कि हालात अभी ठीक नहीं है। तुम्हारा मन किसी कार्य में नहीं लगता, तुम्हें कुछ समझ नहीं आता, तुम अपने को फंसा हुआ पाते हो, और अपनी पीड़ा कहो भी तो किससे कहो। मेरे बच्चे, तुम्हें मैं असमंजस में देख रहा हूँ, परंतु आज मैं तुमसे एक वादा करता हूँ, शीघ्र सब कुछ अच्छा हो जाएगा। ये जीवन फिर से चलने लगेगा। तुम्हें कामयाबी नहीं मिलेगी। ऐसा हो सकता है अपने मन में यह विचार लाते क्यों हो। मेरे बच्चे, जैसे ही तुम्हारे मन में यह विचार आते हैं, तब मैं स्वयं तुम्हारे पास आता हूँ कि रुक जाओ। आज भी तुम्हें कुछ संकेत प्राप्त हुए होंगे। इस संदेश को पढ़ने के बाद भी कुछ संकेत दूंगा और तुम्हें आभास हो जाएगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। मेरे बच्चे, आज केवल इसी कारण से यह संदेश तुम्हें प्राप्त हुआ है कि तुम कामयाबी के बहुत करीब आ गए हो। जब मैं तुम्हारे लिए कुछ खूबसूरत योजना तैयार करता हूं, तब तुम्हें कुछ विशेष संकेत प्राप्त होते हैं। यह संकेत बड़े ही अनमोल होते हैं। मेरे बच्चे, अब इन्हें तो तुम्हें स्वयं ही समझना होगा कि ऐसे कौन से अनमोल संकेत हैं जो तुम्हें निरंतर प्राप्त हो रहे हैं। मैंने तुम्हारे लिए जो योजना तैयार की है, उस योजना के द्वार खुल रहे हैं। जैसा कि मैंने तुम्हें पिछली बार भी कहा था, आने वाला मौसम चमत्कार का है, जहां लगातार चमत्कार ही प्रारंभ होंगे। अब रोज की सुबह खास होगी, जहां चारों ओर चमत्कार ही चमत्कार होगा। मेरे बच्चे, तुम इस चमत्कार को दिव्य दृष्टि से देख सकते हो। बदलाव तो निकट है। तुम अपने हौसलों को मजबूत करो। तुम बदलाव के बहुत निकट पहुंच गए हो। वह दीप प्रज्वलित हो चुका है जो तुम्हारे अंधकार को मिटाएगा। अपने मन से सभी भय निकाल दो। देखने का नजरिया बदलो। खुशियां चारों ओर हैं। अपने सारे गम को भुलाकर खुद को खुशियों के लिए तैयार करो। मेरे बच्चे, जहां धूप है वहां छाया भी होगी। रात्रि के बाद ही सुनहरी सुबह आती है। जैसे अग्नि है तो जल है। इसी तरह अगर जीवन में कोई परेशानी है तो उस परेशानी का अंत भी निश्चित होता है। तब तुम क्यों इतना उदास होते हो? इसलिए मैं कहता हूँ, चिंता छोड़कर अपने आप से प्रेम करो। क्या हालत बना ली है तुमने अपनी? अपना ख्याल रखो। अपने आप से प्रेम करना ही छोड़ दिया है तुमने। तो मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे जीवन में केवल वही करता हूँ जो तुम्हारे लिए सही है। 2 दिनों के अंदर तुम्हें कुछ विशेष संकेत प्राप्त होंगे। ये संकेत तुम्हें निद्रा के सपनों में भी प्राप्त हो सकते हैं, जिससे तुम्हें सुनिश्चित हो जाएगा कि जल्द ही सब बदलने वाला है। मैं चाहता हूँ कि तुम चिंता मुक्त होकर मुस्कुराओ। मैं चाहता हूँ कि तुम अपने जीवन में जीत हासिल करो। इसकी शुरुआत खुद स्वयं से करो। आगे मैं तुम्हारे रथ को संभाल लूंगा। देर होने से पहले तुम्हें आज ये संदेश प्राप्त हो गया है। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन की दिशा पूरी तरह से बदलने वाला है। आने वाले समय के बारे में मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ, इसलिए तुम्हें इस बात को ध्यानपूर्वक सुनना और समझना होगा। मेरे बच्चे, आने वाला समय तुम्हारे जीवन का सबसे अच्छा और महत्वपूर्ण समय होगा। तुम्हारे जीवन को एक नया आयाम मिलेगा। तुम बाहें फैलाकर आने वाली खुशियों का स्वागत करना। अब समय परेशान रहने का नहीं है। अब समय है खुशी से झूमने का। कल सुबह उठकर खुली हवा में सांस लेना और प्रकृति की सुगंध को महसूस करना।
जी भरकर अपनी आंखों में प्रकृति की खूबसूरती सहेजना। प्रकृति तुम्हें बहुत सारी संभावनाएं और खुशियां प्रदान करने वाली है। मेरे बच्चे, दिव्य शक्तियां तुम्हारे साथ हैं। तुम उन्हें भी महसूस कर पाओगे। एक बात हमेशा याद रखना कि एक मुस्कुराता चेहरा लाखों लोगों को जीने की उम्मीद दे सकता है। इसलिए परिस्थिति चाहे जो हो, तुम्हें मुस्कुराना होगा मेरे बच्चे। तुम किसी न किसी के लिए प्रेरणा हो। तुम मेरे सबसे अच्छे हो और मैं तुम्हें खुशी और सकारात्मक रहने का आशीर्वाद देता हूँ। मेरे बच्चे, आज तुम्हारा और इस पूरे जगत का पिता तुमसे बात करने आया हूँ। तुम अपने पिता से क्यों रूठे हो? क्यों मुझसे नाराज हो? मैं इसी सवाल का जवाब तुमसे जानना चाहता हूँ। इसलिए मैं तुमसे बात करने आया हूँ। मेरे बच्चे, क्या हुआ तुम्हें? तुम अकेले में इतना क्या सोच रहे हो? तुम्हें क्या लगता है? तुम मुझे नहीं बताओगे तो मुझे कुछ पता नहीं चलेगा। मैं फिर भी तुम्हारे मन को पढ़ लेता हूँ। मैं तुम्हारी हर तकलीफ और दर्द को समझता हूँ। लेकिन मेरे बच्चे, मेरी बात हमेशा याद रखना। इस संसार में जो कुछ भी होता है वह सब अच्छे के लिए होता है। हर चीज के पीछे एक बड़ा रहस्य होता है जिसके बारे में तुम्हें कुछ पता नहीं होता। उसे सिर्फ मैं जान सकता हूँ। तुम्हारे जीवन में जो घटना घटती है उसे मैं भली भांति जानता हूँ और वह एक उद्देश्य के लिए रखा गया है। इस संसार में कोई घटना यूं ही नहीं होती। उसके पीछे कोई ना कोई रहस्य छुपा होता है जो केवल तुम्हारे पिता महादेव को ही मालूम होता है। जो भी समस्या तुम्हारी जिंदगी में घट रही है वह समस्या तो कुछ भी नहीं है। एक समय ऐसा आएगा कि जो भी परेशानी एवं घटना तुम्हारे साथ हो रही है वह तुम्हें अत्यंत छोटी और तुच्छ प्रतीत होने लगेगी। मेरे बच्चे, मुझे पता है तुम हर रोज मुझे याद करते रहते हो, केवल ये सोचकर कि आज तुम्हें तुम्हारे सभी प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा। हमेशा अपने मन में कुछ बातें करते रहते हो, लेकिन मेरे बच्चे, मुझसे कुछ नहीं छुपा है। मैं सब जानता हूँ। मैं तुम्हारी सारी गतिविधियों को देखता रहता हूँ। तुम्हारे मन में उठ रहे सभी सवालों को मैं भली प्रकार से जानता हूँ। तुम्हें इस चीज का एहसास नहीं है, लेकिन मेरे बच्चे, मैं हर पल अपने भक्तों के साथ रहता हूँ। मैं जानता हूँ कि मेरा तुम्हारे साथ रहना अति आवश्यक है। तुम्हारा जन्म एक उद्देश्य के लिए संसार में हुआ है, जिसके कारण तुम्हें बहुत सी चीजों का सामना करना पड़ रहा है। इस संसार में हर प्राणी को दुख सुख आते रहते हैं। यही कारण है कि तुम्हारे रास्ते में अनेक प्रकार के दुख आ रहे हैं। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें इन दुखों से घबराना नहीं है। तुम्हारा मुझ पर अटूट विश्वास होना अति आवश्यक है। मैं तुम्हें कभी भी अपनी हिम्मत टूटने नहीं दूंगा। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा और तुम्हारी हर तकलीफ को दूर करूंगा। फिर चाहे वह कितनी भी बड़ी तकलीफ क्यों ना हो, उसको मैं तुम्हारे जीवन से हमेशा के लिए बाहर कर दूंगा। तुम्हें अभी दुख में नहीं रहना चाहिए और ना ही कभी स्वयं को कमजोर समझना चाहिए। स्वयं को कमजोर वह लोग समझते हैं जो कायर होते हैं। निडर लोग स्वयं को हमेशा ताकतवर और बुद्धिमान समझते हैं। यही उनकी ताकत की असली पहचान होती है और कायर लोग हमेशा बहाने ढूंढते रहते हैं। मैंने तुम्हें असीम शक्तियां प्रदान की हैं, लेकिन शायद तुम्हें उसका अंदाजा नहीं। मेरे द्वारा प्रदान की गई शक्तियां तुम भली प्रकार उपयोग करना नहीं जानते। अगर तुम ये जान गए तो तुम्हारे जीवन से आधी से ज्यादा समस्याएं स्वयं ही दूर हो जाएंगी। तुम्हारी जिंदगी में कई कष्ट आएंगे, लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें उन कष्टों से स्वयं ही बाहर निकलना है। इसका यह मतलब नहीं कि मैं तुम्हारे साथ नहीं हूँ। मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ, परंतु अपने दुखों से खुद ही लड़ना होगा। फिर तुम्हें किस बात की चिंता है? मैं तुम्हें इस बार भी कष्टों से बचा लूंगा। मेरे होते हुए कोई भी कष्ट तुम तक नहीं पहुँच पाएगा, परंतु तुम्हें उन कष्टों से स्वयं ही लड़ना है। मेरे बच्चे, मेरे आशीर्वाद से तुम सभी कष्टों से बाहर निकल जाओगे और भविष्य में भी तुम्हें सभी परेशानियों से छुटकारा मिल जाएगा।
तुम केवल ध्यान के माध्यम से मुझसे जुड़ने की कोशिश करो, क्योंकि ध्यान ही एक ऐसी कुंजी है जिससे तुमसे भली प्रकार से जुड़ सकते हो। मैं तुम्हारे लिए सभी रास्ते खोल दूंगा और तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर देकर तुम्हारे मन की नकारात्मक सोच को सकारात्मक सोच में बदल दूंगा। मेरे बच्चे, तुम इतना मत रो। तुम्हारी यह करुण पुकार और ये आंसू अब मुझसे नहीं देखे जाते। मेरे बच्चे, ये संसार तुम्हारा दुख समझे या ना समझे, मैं तुम्हारा दुख भली प्रकार समझ रहा हूँ। तुम्हारा ये दुख देखकर ही आज मैं तुमसे बात करने आया हूँ। मेरे बच्चे, तुम मुझसे बात करो, एक बार मेरी ओर देखो। मैं तुम्हारा महादेव तुमसे बात करने आया हूँ। तुम जिसके लिए इतने आंसू बहा रहे हो, मैं जानता हूँ, जिस तुमने अपने हृदय से ही नहीं अपनी आत्मा से प्रेम किया है, जिसे तुम अपना सब कुछ मानो और उसे परमात्मा की तरह पूजते हो, और वह तुम्हें गैरों की तरह छोड़कर चले गए। तुमने उससे बहुत विनती की, समझाया, रोया, गिड़गिड़ाया, उसे कहा कि वह तुम्हें छोड़कर ना जाए। तुम उसे बहुत प्रेम करते हो, वह तुम्हारे लिए सब कुछ है, लेकिन उसने तुम्हारी एक ना सुनी। उसने ना तो तुम्हें समझा और ना ही तुम्हारे प्रेम को। मेरे बच्चे, मैं सब जानता हूँ। उसने तुम्हारे कोमल हृदय को खंडित किया, तुम्हें गहरी पीड़ा दी। मेरे बच्चे, तुम बिल्कुल भी मत रो। तुम्हारा यह महादेव तुम्हारे आंसुओं को यूं ही व्यर्थ नहीं जाने देगा। यह मेरा तुमसे वचन है। उसने तुम्हारे प्रेम, समर्पण और निश्चलता का अपमान किया है। उसने तुम्हारी आत्मा को पीड़ा पहुंचाई है। उसने सच्चे प्रेम की कदर नहीं की। उसने जो भी किया है उसका आभास उससे अवश्य होगा। मेरे बच्चे, तुमने जितना उसके लिए रोया है, उससे दोगुना वह तुम्हारे लिए रोएगा। मैं उससे बहुत जल्द यह अनुभव कराने वाला हूँ कि तुम्हें छोड़कर उसने कितनी बड़ी भूल की है। उसने अपने जीवन में क्या खोया है, ये वह शीघ्र समझ जाएगा। वह तुम्हारे सच्चे प्रेम और तुम्हारे महत्व को समझेगा। उसने जितनी पीड़ा तुम्हें दी है, उससे कहीं अधिक पीड़ा वह स्वयं अनुभव करेगा। मेरे बच्चे, वो लौटकर तुम्हारे पास आएगा। इस दुनिया की भीड़ में जब वह अकेला होगा, जब हर ओर से उसे धोखा और दुख मिलेगा, तब उसे तुम्हारी याद आएगी और वह तुम्हारे पास ही आएगा। मेरे बच्चे, तुम देखना, वह बहुत जल्द तुम्हारे पास आएगा और उसी प्रकार गिड़गिड़ाएगा जिस प्रकार तुमने किया था जब वह तुम्हें छोड़कर जा रहा था। वह तुमसे प्रार्थना करेगा कि तुम उसे माफ कर दो। मेरे बच्चे, समय बदल रहा है और तुम्हारा भाग्य भी बदल रहा है। इस परिवर्तन में उसका हृदय भी परिवर्तित होगा। तुम बस अपने सच्चे प्रेम पर और अपने महादेव पर विश्वास रखो और अपने इन आंसुओं को पोंछ लो। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। तुमने मुझे याद किया और मैं आ गया। मेरे बच्चे, अब उदास मत हो, तुम्हारी मुस्कान ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है।